भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे। आज 14 सितंबर है। आप सभी को विदित है, आज 14 सितंबर को भारतवर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस हिंदी दिवस के मनाने के पीछे का जो कारण है उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम 14 सितंबर 1949 को शाम के 6 बजे एक ध्वनि मत से एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि आज से हिंदी जो है हमारे राष्ट्र का, भारत का राजभाषा होगा कह के। लेकिन सभी ये कहते हैं कि एक मत में, एक ध्वनि मत में पारित हुआ था करके, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 सितंबर 1949 को शाम के 4 बजे इस पर एक बहुत बड़ा बहस हुआ था संसद में, और कहा जाता है कि उस समय पक्ष और विपक्ष दोनों वोटिंग किए थे उसको, और उस समय अभी के जैसे 542 सदस्य नहीं हुआ करते थे उस समय, तो उस समय 145 सदस्य वहां पर मौजूद थे, तो सभापति के साथ 145, और वोटिंग हुआ था बोलते हैं उस समय, तो दोनों के पक्ष में 77 वोट पड़े थे ऐसा कहा गया है। लेकिन जब हम संविधान सभा का जो डिबेट हुआ था, बहस हुआ था, उसको अध्ययन करते हैं, उस डिबेट को जब हम पढ़ते हैं तो ये जो बातें कही गई है वो मिथ्या साबित होती है, झूठ साबित होता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बहस नहीं हुआ था, डिबेट नहीं हुआ था। 180 पेज का लिखित डिबेट है, अभी भी गूगल में आप लोग सर्च करेंगे तो ये सब चीजें मिल जाएंगी। और उसके पीछे का जो तर्क है वो ये बताया गया है कि 12 सितंबर 1949 को जब बहस हुई थी उस समय अंग्रेजी को राजभाषा माना जाए या फिर हिंदी को राजभाषा माना जाए करके। तो कुछ लोगों ने कहा कि हिंदी को राजभाषा माना जाए करके। तो हिंदी को राजभाषा मानने के पीछे सबने सर्वसम्मति से अपनी जो स्पष्टता है वो तो जाहिर कर दी, लेकिन बात वहां पे ये आई कि जो लिखने की जो शैली होगी वो कौन सी होगी, राजभाषा के तौर पे मान तो लिए देवनागरी को रखें या फिर हिंदुस्तानी। उस समय महात्मा गांधी जी 1949 में तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत मजबूती से एक पक्ष रखा था कि हिंदुस्तानी होना चाहिए भाषा करके। हिंदुस्तानी भाषा, उनका कहना ये था हिंदुस्तानी भाषा के अंतर्गत कि हिंदी और उर्दू का मिश्रण को मिला करके हिंदुस्तानी बोलते थे उस समय। तो हिंदुस्तानी, और जब उसको लिखने की बारी आएगी, लेखन में जब अपनाएंगे, तो वो लिपि या फिर वर्ण अक्षर देवनागरी प्लस पारसी में होगी करके। इस पर बहुत बहस हुई। कुछ ने कहा कि नहीं, एक होना चाहिए देवनागरी करके। तो सबने देवनागरी के पक्ष में अपनी राय रखी। जो मैं बोल रहा था बहस 180 पेज में है करके, संविधान सभा का जो बहस हुआ था वॉल्यूम 9 उसमें लिखा गया है, वॉल्यूम 9 करके, उस 9 में ही इन सब चीजों को बताया गया है जो मैं बोल रहा हूँ। वॉल्यूम 9 के तहत पेज नंबर 1130 से लेकर के पेज नंबर 1390 तक पूरा बहस के बारे में, कौन कौन क्या क्या बोले, कौन कौन किस पक्ष में सहमति दिए नहीं दिए, ये सब चीजें उसमें कही गई हैं। तो सबने देवनागरी को तो मान लिया, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन जब अंकों की बारी आई, कुछ ने कहा हिंदी वाला 0 से 1 तक का वाला रहेगा करके, इस पर ज्यादा बहस हुई थी उस समय। तो उस समय MK और इंदर जी ने जो है संसद के बाहर एक अलग से बैठक रखा और कहा कि इसको वोटिंग नहीं कराएंगे, सबकी सहमति से करवाएंगे, क्योंकि वोटिंग क्या है, अपनी पार्टी वाले भी क्रॉस वोटिंग करते हैं, है ना, तो इसलिए इसको हम वोटिंग से नहीं, सबकी सहमति से वो करेंगे करके। तब वो डिजिट जो अंक की बारी आई, 1 से 9 वाली जो अंक है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय अंक, जिसको 1 2 3 बोलते हो ना, उसको शामिल किया गया। और उसके बाद लगभग 2.5 दिवस बहस होने के बाद 14 सितंबर की शाम को 6 बजे एक फाइनल इन लोग अधिवेशन बुलाए, बैठक बुलाए,
और सब ने सर्वसम्मति से 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया और इसी दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का विधान है। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।